एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। तो बेसिकली एक तरीके का इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है, उसके बाद हम अलग वीडियोस में इसके क्लासिफिकेशन वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एंजाइम क्या है, एक तरीके का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अब आपने कैटलिस्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है कैटलिस्ट। हमने एंजाइम को बोला है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं उनको स्पीड अप करने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। किससे बनता है, मेड ऑफ प्रोटीन। सब्सटेंस विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज्ड। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि एंजाइम के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन हुई, ठीक है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमें क्या मिलेगा, एंजाइम ही मिलेगा। लेकिन एंजाइम खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो हमें वैसा का वैसा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, केवल ये स्पीड अप करने का काम करता है रिएक्शन को। अब हम पढ़ते हैं एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। उसके पहले हम मेटाबॉलिक पढ़ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल एंड यूजुअली एनर्जी इज रिलीज्ड। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है कोई भी, मतलब उसमें क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड होगी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा मॉलिक्यूल, और उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, एक तरीके की कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अब आते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल एंड यूजुअली रिक्वायर एनर्जी। इस पर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। यानी कि कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो कैटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है वो क्या करती है, इसमें ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल का, यानी कि एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे सिंथेसिस होता है मॉलिक्यूल, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होगी। तो कंडेंसेशन, आपने रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम उस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें यहाँ क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज प्लस वाटर, यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है, सुक्रेज। ठीक है, यहाँ पे क्या बना है, सुक्रोज का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुक्रोज है उसका ब्रेक डाउन हो गया है, और क्या फॉर्म हुआ है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और यहाँ पे एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, जहाँ पे एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगला आता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जैसे यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया था, ये हमें एक तरीके से प्रोडक्ट मिला था, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया था, तो यहाँ पे हमने लिया है रिएक्टेंट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहाँ पे एटीपी के रिक्वायरमेंट है, और ये इसका मतलब कैसी रिएक्शन होगी, एनाबॉलिक रिएक्शन होगी। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, वाटर रिलीज होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एंजाइम्स की। केमिकल ऑन विच एंजाइम वर्क इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, यानी कि वो केमिकल जिनके ऊपर एंजाइम काम करता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज, इनके ऊपर इसने काम किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एंजाइम कंबाइन विद इट्स सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब भी एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है वंस रिएक्शन हैज अकर्ड द कॉम्प्लेक्स ब्रेक इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो एंजाइम होगा वो अलग निकल जाएगा, उससे में किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा क्योंकि उसने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ये हमने क्या लिया, एंजाइम, जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने एरो से शो किया, इसका मतलब आप समझते हो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। ठीक है, यानी अगर हम इसको वापस से चेंज करना चाहे तो रिएक्टेंट के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो है क्या कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन चुका है। अब क्या होगा, अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया। अब जो एंजाइम है वो अलग हो गया और प्रोडक्ट क्या हो गया, हमें प्रोडक्ट अब मिल चुका है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंजाइम क्या है, एक तरीके का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आप समझते हो, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है कैटलिस्ट। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमने इसलिए बोला है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है उनको स्पीड अप करने का काम करता है। ठीक है, सब्सटेंस विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता एंजाइम के अंदर। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म की बात करें अगर, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है मोलिक्यूल का, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब यहाँ पे सिंथेसिस होता है मोलिक्यूल का, मतलब एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होगी, चाहिए होगी हमें। ठीक है, इसको हमने रिएक्शन के थ्रू समझा। यहाँ पे ये जो क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। इसको हमने बोला एनाबॉलिक रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और ये क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप एंजाइम में देखिए कि कुछ साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि एक्टिव साइट है। अब जो एक्टिव साइट है इस पर आकर के बाइंड करेगा सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये जो साइट होगी ये स्पेसिफिक होगी, यानी कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आकर के जो एक्टिव साइट है उस पर आकर के बाइंड करेगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आप देखिए एक शेप बनी हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो साइट होगी स्पेसिफिक होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये एक्टिव नहीं होती, यहाँ पे किसी भी तरीके कोई बाइंडिंग नहीं होगी। बाइंडिंग कहाँ होगी, एक्टिव साइट पे होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको कौन कोड करेगा, डीएनए कोड करेगा। प्रोटीन होते हैं, किस तरह के प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। दो तरह की प्रोटीन हमने डिस्कस किए थे, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो ये जो एंजाइम होता है वो कैसा प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम इन दोनों के बीच में बाइंडिंग हो गई है और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बाइंडिंग हो गई है और इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों अलग हो जाएंगे और एंजाइम जो होगा उसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, एज बिकॉज ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है और प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जो सबस्ट्रेट है आकर के बाइंड कर गया है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे। उसके बाद यहाँ पे जो एंजाइम सबस्ट्रेट है उस कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप हुआ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो गए। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम है वो कैसा है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, बीइंग प्रोटीन दे आर कोडेड बाय डीएनए। कौन कोड करेगा इनको, डीएनए कोड करेंगे क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दे आर कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम इसको बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक तरीके से फंक्शन करेगा। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनको ये स्पीड अप करने का काम करते हैं, तो हम इसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक होंगे, ऐसे ही नहीं होगा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ में ये बाइंड कर गए। ठीक है, स्पेसिफिक होंगे, ये सब जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ में ही बाइंड करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है दे रिमेन अनचेंज आफ्टर केमिकल रिएक्शन। में किसी भी तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये अनचेंज रहेंगे। लास्ट पॉइंट है
दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसको लो कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एंजाइम है वो क्या है, एक कैटलिस्ट है, यानी कि जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो बेसिकली एंजाइम करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, क्योंकि स्पीड अप कर देता है। अदरवाइज क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो एंजाइम होता है, जो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो लो हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।